मिनिमम फॉरम पे पता है सभी को, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। पूछ लूं मैं, पूछ लूं, आपको पता है तो। कोई एक आदमी खड़े हो गए, पेपर दिया, इसका कोई मतलब तो है ही। अरे पेपर किस चीज के दिए? ट्रैफिक नियमों के बारे में दिए ना, रोड सेफ्टी का दिया। बताओ एक आदमी आगे भाई जी हमने ये दिया है, पेपर दिया है, ये हमारे को ज्ञान हुआ है, कोई बता दे आगे खड़े आके आ जाए। क्या नाम है? रुद्र प्रताप सिंह। ये भाई रुद्र प्रताप सिंह है, ये आपको बताएगा सही। इसकी तो सुन लोगे, इसकी मान लोगे ना? चलो हमारी ना मानो, हम तो कितने प्रोग्राम कर दिए यहाँ, कम से कम 5-6 प्रोग्राम कर दिए। तो बाइक कितने ले गए? बाइक कितने ले गए यहाँ? बाइक किस किसके पास है? हाथ खड़ा करना। बाइक कौन लेके आया है? मैं गेट पर खड़ा रहूंगा, फिर जाने नहीं दूंगा। हेलमेट है? खड़े हो। लाइसेंस है? हेलमेट? तो फिर रोड सेफ्टी का पेपर भी दे दिया, हेलमेट भी नहीं है। बता भाई, रोड सेफ्टी के बारे में बता दे, अपनी मर्जी से बता। पेपर का बता देता हूँ। हाँ, पेपर का क्यों? नियम बताओ ना। नियम? हाँ, नियम बता दे। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं बीएससी तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। तो सर ने मुझे रोड सेफ्टी के बारे में बताने के लिए कहा है। जैसे कि दिवाली की छुट्टियों से पहले हमारा रोड सेफ्टी का एक एग्जाम हुआ, तो इसलिए हुआ क्योंकि उसके बारे में हमारे अवेयरनेस फैलानी है। जिस चीज में हमारा देश पीछे होता है उसके लिए गवर्नमेंट नई नई स्कीमें चलाती है, योजनाएं चलाती है, ताकि यही उसी अकॉर्डिंग ये एक जो बीच हुई जो रोड सेफ्टी होती है, जैसे हमारे कॉलेज लेवल पे हुई, पिछली बार सर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी गए थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होती है ये बीच, ताकि गवर्नमेंट हमारा ध्यान रोड सेफ्टी या फिर रोड के ऊपर जो नियम है उनके ऊपर आकर्षित करे। तो सर नियम कौन से प्रकार के नियम बताने हैं? आपने पढ़े होंगे। वैसे गाड़ी चलाते वक्त हमको सीट बेल्ट लगा के रखनी चाहिए, ये अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी होती है। दूसरी बात सर ने भी बताया था कि हमारे को जब बाइक चलाते हैं तो हमें हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो वाइटल ऑर्गन होता है हमारा सर, उससे चोट लग सकती है। तीसरी बात, जब भी हम चलते हैं ओवरटेक करते हैं, हमको ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला व्हीकल अपनी स्पीड तो नहीं बढ़ा रहा है, जब पीछे से कोई व्हीकल हमको ओवरटेक तो नहीं कर रहा। जब पीछे वाला व्हीकल हमको ओवरटेक ना कर रहा हो, सामने वाला व्हीकल हो, उसको हम हॉर्न बजाएंगे ताकि उसको बता सके कि हम पीछे हैं, फिर हम उसको ओवरटेक करेंगे। ये एक ओवरटेक वाला हो गया। वो सर क्या बताना है? नशा ना करके, नशा का बता दे। नशा बीमारी है हमारे समाज में। नशा करके नहीं चलाना। नशा करके हमको गाड़ी या बाइक नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि नशा करने के बाद हमारा दिमाग खुद से बॉडी काम नहीं करता है जैसा नॉर्मल इंसान का काम करता है। क्योंकि अगर शराब पीते हैं वो डेस्परेंट्स होते हैं, उससे हमारा जो दिमाग होता है वो स्लो काम करने लग जाता है। बीएससी का स्टूडेंट होने के कारण थोड़ा सा पता है कि साइंस क्या है या फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट सर मेरा तो खुद का लाइसेंस है, मैं चलाता नहीं। बताओ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट में हमें अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस चाहिए होता है, अपना लाइसेंस चाहिए होता है, और प्रदूषण की पर्ची है, प्रदूषण होना चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए। फिटनेस कैसा? थैंक यू। तो ठीक है, यहाँ बोलना भी आगे आगे, और जो भी बताया इसने ठीक ही बताया है। भाई रोड सेफ्टी के अंदर हेलमेट की जरूरत है, सीट बेल्ट की जरूरत है, बीमा की जरूरत है, प्रदूषण की जरूरत है, साइड में भी चलाना है, रोड के बीच में साधन नहीं खड़ा करना है, तो हर एक चीज है, किसी दूसरे को परेशान नहीं करना है, नशे में नहीं चलाना है। तो ये चीजें हैं रोड सेफ्टी। अगर आप खुद नियत से बाहर निकलोगे, घर साधन लेके, और घर वालों को भी बताना है। एसओ साहब ने भी सारी चीजें बता दी आपके नशे के बारे में, तो नशा नहीं करोगे तो व्हीकल भी ठीक चलाओगे। और वो जो फ्रॉड वाला बताया है,
रोड वाले के अंदर भी वो एप्लीकेशन आती है ना, उसको सभी को बताना है, बच्चों को अपना मोबाइल जो जिसके खाता नंबर दे रखा है जिस मोबाइल का, वो मोबाइल बच्चों को नहीं देना, नहीं बच्चा भी बटन दबा देता है, फिर बाद में जी मेरे को तो पता ही नहीं था, मैंने तो हाथ ही नहीं लगाया जी, वैसे ही काट दिया बैंक वालों ने। वो बैंक वाला पर नहीं, अपने आप का सुधार करना है खुद का, और ये अपने पास बात नहीं रखनी है, काम में भी बतानी है, पड़ोस को बतानी है, रिश्तेदार को बतानी है, इसीलिए। और पैसे बहुत लगते हैं रोड सेफ्टी वाले भी, इसके अंदर एग्जाम के अंदर है, गवर्नमेंट के पैसे बहुत लगते हैं, इसको मतलब ठीक से अपनाना है। और किसी को अगर जो रोड सेफ्टी के बारे में पूछना है तो मेरे से पूछ सकता है। पुलिस वाला चालान नहीं कटते, क्या पता पुलिस वाला नहीं करते, 11 चालान कट रहे हैं, 11 सभी के, अपने जो सीआईए में लग रहे हैं ना, इनको गाड़ी स्पीड में चलानी पड़ती है, कैमरे लगे हुए हैं, उनके कम से कम 10-11 चालान कट रहे हैं, राजस्थान में, दिल्ली में 2 साहब के कट रहे हैं, 3 मेरे खुद के कट रहे हैं भाई, राजस्थान में मेरे भी कट रहे हैं 2-3, हिसार कट रहे हैं, चंडीगढ़ कट रहे हैं। से जिसके साथ मैं बात कर रहा था, तो जैसे अपन चलते हैं लोकल, जैसे व्हीकल चलते हैं, वो तो जाने वाली साइड वो लेफ्ट से जाएंगे, आने वाली साइड राइट से जाएंगे, लेकिन जो आपका पर्सन वैसे चलते हैं तो आपका भी लेफ्ट से जाएं या फिर राइट से जाएं, क्योंकि अपने को राइट से चलना चाहिए वैसे देख के। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बता रहा था कि कुछ गाइडलाइंस दी होगी कि राइट से चलना चाहिए, ताकि सामने आते वक्त कोई अपने को साधन वगैरह हो तो दिख जाए। तो ये मिसकंसेप्शन है, तो कहाँ पे चलना चाहिए, लेफ्ट में या राइट में? नहीं, आपको ट्रैफिक नियमों में क्या बताया है? लेफ्ट में चलोगे तो लेफ्ट में चलोगे, पीछे वाला आपका जजमेंट कैसे करेगा भी ये इधर भी आ जाएगा? आपकी साइड में रहोगे तो साइड में आपको कोई क्रॉस करेगा, वो कैसे करेगा? सामने वाला व्हीकल जो आपके पीछे व्हीकल आ रहा है और आप साइड में नहीं हो, रॉन्ग साइड में हो, तो वो क्रॉस कैसे करेगा? आपका तो कोई पता नहीं है कि कब किस साइड में मोड़ ले, वो सोचे वैसे ही जा रहे होगा इधर, वो तो पीछे से हॉर्न मारे जाओ, आप तो अपने हिसाब से चलोगे, फिर नियमों के हिसाब से नहीं चले ना। तो नशा करके एक मोबाइल पर बात, हेलमेट देखो भाई, जितने भी बाइक लेके आते हो हेलमेट जरूर पहन के आया करो, घर वालों के पास वापस भी पहुंचना आपको, ये जरूरी नहीं है कि आप आ तो गए ठीक, जाना कोई जरूरी नहीं है, आप ठीक चले जाओगे। तो और किसी को कोई हैं 10,000 और है गए? अच्छा, कोई और बता दो भाई। सीट बेल्ट का आपको पता ही है, हेलमेट का पता है, ट्रिपल सवारी नहीं बैठनी है। एक कोई ट्रिपल सवारी कोई बीच में बीमार ले आते हो ना, उसका मैं चालान नहीं करता, कोई नहीं करेगा, उसकी भी हेल्प करनी है, ये जरूरी है। जिसके बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है और उसको चलाना आ रहा है, तो कोई मर रहा है तो उसको ले जाने में भी कोई हर्ज नहीं, हॉस्पिटल तक ले जा सकता है, ठीक है। और आदमी भाई मर रहे बहुत है इसमें एक्सीडेंट के अंदर, तो ये मतलब खास कर नियमों में ध्यान रखना चाहिए। आप बैठने के लिए अब 4-5 जगह के आगे है, तो चलो वो 40-20 फीट से नीचे है ना जो स्कूटी, उसकी रजिस्ट्रेशन बनती नहीं, वो करवाना चाहता हो तो अपना बिल कटवा के करवा सकता है। और उसके अंदर हेलमेट तो जरूर, चोट से बचने के लिए हेलमेट तो साइकिल पर लगा लेगा, क्या दिक्कत है? अब मतलब वो स्कूटी है, आपने तो कह दिया वो स्कूटी है, वो बीच रोड के अंदर खड़ा करके बीच में, फिर उसका चलान नहीं होगा, हो जाएगा, गलती करेगा ना उसका चलान होता है, स्कूटी का मतलब नहीं है, रोड के नियम में ही आता है। पैदल चलने वाले को चोट लगती है, जो मतलब ट्रैफिक नियमों का ध्यान नहीं रखता है उसको चोट तक पैदल चलता है उसके भी लगती है, बस यही है। और बताओ, में ये वाहन चलते हैं तो उनके पीछे कोई लाइट वगैरह नहीं है, तो आप नहीं, वो एग्जैक्टर में जो शाम को जाते हैं ना, शाम को जाते हैं उनको कहता हूँ मैं, सभी जमींदार लोग है, नहीं होता, मेरे को भी पता है, मैं चालान भी काटता हूँ उसका, लेकिन उनको समझाते हैं भाई आप अपने लिए और दूसरों के लिए ठीक रहना, और रिफ्लेक्टर के लिए बोल रहे हैं, और लगवाएंगे हम, आगे एक अभियान भी चलाएंगे उसका। ड्रग्स के बारे में और सब इंस्पेक्टर सुभाष जी ने हमें यातायात के नियमों से अवगत करवाया, और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग एसएचओ साहब और यातायात प्रभारी श्री सुभाष जी के द्वारा जितनी भी बातें आप लोगों को बताई हैं,
आप उन सभी बातों को अपने वास्तविक जीवन में उतारेंगे। अगर आप लोग इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, केवल तभी आप लोग इस देश के अच्छे नागरिक बन पाओगे। बहुत अच्छी बातें हमें आज सुनने को मिली और अब हमारा परम कर्तव्य बनता है कि उन सभी बातों पर हमें अमल करना है। और आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं महाविद्यालय के एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर श्री राजवीर सिंह जी से। श्री राजवीर सिंह जी कृपया मंच पर आए। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वर्दी स्टाफ मेंबर और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इलाहाबाद थाना के एसएचओ श्री प्रगट सिंह जी और उनके साथ यातायात के इंचार्ज श्री सुभाष जी और पूरी पुलिस टीम का मैं हमारे कॉलेज में ये रोड सेफ्टी, ड्रग अवेयरनेस और जो भी आपने नियम बताए हैं यहाँ पर हमारे बच्चों को उनसे अवगत करवाने के लिए आपका महाविद्यालय की तरफ से तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने, क्योंकि इलाहाबाद थाने का जो सहयोग है हमारे साथ हमेशा से रहा है कि समय समय पर हर साल सुभाष जी ट्रैफिक के क्यूज करवाने से रिलेटेड, उनके नियमों को बताने से रिलेटेड और अवेयरनेस के जो प्रोग्राम है हर साल स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमारे महाविद्यालय के बच्चों को उनसे अवगत करवाते रहते हैं। तो मैं आगे भी उम्मीद करूंगा सर आपसे कि आने वाले टाइम में जब जब हमें जरूरत होगी, जो भी अवेयरनेस रिलेटेड प्रोग्राम जो आपके द्वारा हम अपने बच्चों को अवगत करवा सकते हैं, तो समय समय पर आपकी सेवाएं हम लेते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद।